अब पास नहीं हो रहा सर, प्रॉब्लम क्या, टेक्निक में दिक्कत है आपकी। आपने फर्स्ट रिवीजन की, आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मैं जब पढ़ता था मैं रिवीजन कैसे करता था, सबसे मेन होती है, ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूं, अब जिनके भी एग्जाम दिसंबर में, चलो रिजल्ट तो परसों भी आना ही है, बट दिसंबर में आपके किसी ग्रुप के तो एग्जाम होंगे ही ना, आप जिस भी ग्रुप के लिए बैठे हो वो तो एग्जाम आपके हैं ही है। तो एक बात ध्यान देना, जब भी आपको अगर एग्जाम निकालने हैं, सबसे पहली कंडीशन कोचिंग से भी इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। मैं आपको साफ सुथरा कह रहा हूं, अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं लगाता वो आज भी फेल है, वो कल भी फेल है, वो आने वाले टाइम के अंदर भी फेल रहेगा, वो नहीं बन सकता कुछ अगर आप कोचिंग पे डिपेंडेंट। कोचिंग तो सिर्फ गाइडेंस है। कोचिंग का मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आपको यहां पे समझ में आ गया, उसके बाद में कितना याद रहेगा वो आपके ऊपर है सर। आप समझो इन बातों को। आज आप क्यों अदर सोर्स की इनकम यहां पे लेना भूल गए, क्योंकि वो रिवीजन नहीं चल रही, क्योंकि अभी आप पीजीपी के अंदर दिमाग घुसा पड़ा है, जो चैप्टर हो चुके हैं वो भूल चुके हैं। क्यों, वो डेली बेस पे रिवीजन नहीं चल रही, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो मानना यह है कि जितना जल्दी हो सके बेस्ट ये कोचिंग सही टाइम पे खत्म हो, जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी पे लगाओगे आप उतना सक्सेस के नजदीक जा रहे हो, जो मेरा रूल है, जो मैंने लाइफ में आजमाया है। आज अगर मैं 20 साल के अंदर सीए बना, मैंने सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर की, फाइनल भी फर्स्ट, उसका रीजन सिर्फ एक है कि मैंने लास्ट के 3 महीने ना मैं किसी कोचिंग में गया, सिर्फ मेरा कमरा, मैं और मेरा टाइम टेबल और मेरी पढ़ाई बस। क्योंकि कोचिंग अगर लास्ट, बच्चे क्या है, एग्जाम दिसंबर में है, दिसंबर तक ही कोचिंग जा रहे हैं, 22 को एग्जाम है, वो कोचिंग घूम रहे हैं 1 दिसंबर को। आप क्या सोचो कि मजाक चल रहा है क्या, बोला 20 दिन में तूफान तोड़ दोगे। सर आपको पता ही नहीं है जो कोचिंग अभी चल रही है, जो उसने पहला चैप्टर करा उसमें क्या था, कैसे रिवाइज करोगे उसको। तो सेल्फ स्टडी की वैल्यू ना बच्चों को पता ही नहीं है, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना, वो रीजन ही सबसे बड़ा यही है कि वो बिना सेल्फ स्टडी के जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम किसी की रिवीजन क्लास देख लेंगे, किसी के मैराथन देख लेंगे, किसी की अमेंडमेंट क्लास देख लेंगे। ऐसे नहीं होता सर, जब तक आप खुद किसी को नहीं पढ़ते वो चीजें समझ में नहीं आती। और प्रॉब्लम क्या, हमारी खुद की आदत ही खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी की आदत हो गई। चल यार बैच खत्म होगा, फिर रिवीजन आएगी, वहां से रिवीजन देख लूंगा, यहां से ये टेस्ट कराएंगे, ये क्वेश्चन कराएंगे, यहां से क्वेश्चन कर लूंगा। आपने क्या किया फिर खुद, आपका माइंड तो खुद का चल ही नहीं रहा ना भाई। एक बात बताओ, रिवीजन मैं करा रहा हूं, इसमें रिवीजन तो मेरी हो रही है, आपको लग रहा है आपकी हो रही है, वो रिवीजन मेरी हो रही है, आपको लग रहा है आपकी हो रही है। आपकी रिवीजन नहीं हो रही, आपकी रिवीजन तब होती है जब नोट्स लेके आप बैठते और आप कॉन्सेप्ट को दोबारा याद करते। एक बच्चा कह रहा है मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जो आपने यूट्यूब पे कराए, फिर भी पास नहीं हुआ। कैसे होगा, वो मैंने प्रैक्टिस कराए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना आता है क्वेश्चन, तुम्हें पढ़ना नहीं आता ना, और तुमने कभी खुद क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। हमेशा टीचर को पढ़ता हुआ देखा, टीचर पढ़ेगा ही उस तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। आप खुद देखना, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आसान लगता है, वही सेम क्वेश्चन आप खुद पढ़ते हो आपको मुश्किल लगता है। उसका रीजन क्या है, सर हमें एक्सपीरियंस है क्वेश्चन पढ़ना कैसे। आपको ये लगता है मैं जब इतना बड़ा क्वेश्चन करता हूं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाएगा ना, आपसे एक वर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस खुद नहीं डाली, आपने खुद कभी सोल्व नहीं किए, आपने दूसरे सोल्व करवा रहे थे, उनको सोल्व करते हुए देख लिया। जब तक हम खुद एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आता। ये मैं दिसंबर के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है जिनको क्लियर करने। देखो कई बच्चे ना होते हैं, आ जाते हैं, पैसा घर वालों के पास बहुत है, उनको ये था कुछ करना है, सीए उनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, सुना था हमने सीए मुश्किल है, सीएम में करने ही नहीं थे, थोड़ा सा वो नहीं था, सीएसई कर लेते हैं। तो अगर वो ये सोच के आएंगे कर ही लेते हैं, हो जाएगी, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिनके है अंदर कि मुझे करना है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, कोचिंग से भी ज्यादा वैल्यू सेल्फ स्टडी की, ये बात ध्यान देना, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप यहां गलतियां करते हो, अब ये मान लो यहां नहीं होती गलतियां, वो एग्जाम में हो रही होती हैं, और वो एग्जाम में हो रही होती हैं। जिन्होंने एग्जाम दिए उनको पता ही होगा एग्जाम का प्रेशर 3 घंटे का क्या होता है। जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, आप में से अगर किसी ने दिए हैं, वो 3 घंटे का प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है। और वो 3 घंटे कोई बैठता है, जैसे अभी एक बात बताओ, सबने कहा था हम ये 4 पॉइंट बता देंगे, अभी कहा था ना वो 4 पॉइंट से जैसे ही खड़े हुए याद आने बंद हो गए ना, यही एग्जाम के अंदर होता है। जैसे ही बाहर होते हैं हमें सब कुछ याद आ रहा होता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि सब कुछ भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उसका रीजन ही क्या है कि आपने माइंड में प्रेशर ले लिया, आपने ये सोच लिया कि हाय पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम मैं देने जा रहा हूं। आप में से काफी सारे बच्चे 12वीं के अंदर 80% वाले भी होंगे,
99% वाले भी होंगे होंगे ना, है किसी के 90% 12वीं के अंदर थे, 12th के अंदर 90%, 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे हैं 90% वाले। प्रॉब्लम देखो क्या है, 90% वाले बच्चे बैठे हैं, यहां 50 नंबर नहीं लिए जा रहे, 40 लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग में यह समझ लिया कि यहां पे बड़ा मुश्किल चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है। अब अगर आप तैयारी बेस्ट करके जा रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी करके जा रहे हो, बच्चे पास होते आ रहे हैं और होते भी हैं। आप बस अपने आप से एक क्वेश्चन डेली रात को पूछा करो, क्या आज का दिन आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया? अगर दिल से आवाज आ रही है नो मैंने नहीं दिया, तो हम रिजल्ट फिर एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि रिजल्ट एक्सपेक्ट वही कर सकता है जिसके दिल से डेली आवाज आ रही हो, हाँ आज मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, कल भी बेस्ट दिया और पूरा बेस्ट दिया, आप देख लो पास हो जाओगे आप। हम बेस्ट देते नहीं, उम्मीदें हमें बहुत अच्छी होती हैं, तो वो तो फिर उनको ही मिलता है जिन्होंने, क्योंकि वो भी तो लाइन में लगे हुए ना सर। मेहनत हम ही थोड़ा कर रहे हैं। कितने 50,000 बच्चा मेहनत कर रहा है क्या? 50,000 पता नहीं कितने हजार बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो वो भी तो तैयारियां कर रहे होंगे, तो उनके भी दिल यही कह रहा होगा। तो सिंपल बात है, जो दिल से तैयारी कर रहा है वो पास हो जाएगा। ये चीज है बस, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब टाइम थोड़ा सा आने वाला है, रिजल्ट तो चलो आना ही है, अच्छा आना है, वो जो भी हमने किया वो बेस्ट ही आएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दो, वो तो बन चुका है। बट जो दिसंबर में जो भी ग्रुप के जिनके एग्जाम है उसकी बात करूंगी, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं जो टाइम अभी है। जो टाइम जा चुका है उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। आने वाला टाइम हम चेंज कर सकते हैं, जाने वाला टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात ध्यान दो।